हेलो एवरीवन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, काश मुझे पता होता। जिम फॉर माइंड के इस फ्लैगशिप प्रोडक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसके अंतर्गत इस कोर्स में हम बात कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी के तरीके। जी हाँ, लर्निंग हाउ टू लर्न कि पढ़ाई कैसे की जाती है, उसके सबसे पहले हम तरीके समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे फोकस, कि हमारा फोकस कैसे बने पढ़ाई में। आप जानना चाहेंगे, उन टिप्स के ऊपर हम बात करेंगे कि फोकस कैसे बनता है। सबसे पहले हमें फोकस बनाने के लिए अपना गोल या पर्पस डिसाइड करना होगा। जी हाँ, हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमारा गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ गोल हो सकता है, 4 मंथ, 1 ईयर गोल हो सकता है, जीवन का पर्पस हो सकता है। हमें गोल डिसाइड करना होगा, हमें लिखना होगा। ठीक है, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, त्रासदी तो ये है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। जब गोल ही नहीं होगा तो जाना कहां है ये पता ही नहीं है हमें, तो फोकस भी हम कहां करेंगे जब हमें पता ही नहीं। तो हमें सबसे पहले गोल डिसाइड करना होगा, हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी, हमें किस डायरेक्शन जाना है। हमें गोल डिसाइड करना होगा, हमें क्या पढ़ना है पढ़ाई में। अभी मुझे क्या पढ़ना है, कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, मार्क्स वाली पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। गोल शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, वीकली गोल हो सकते हैं, डेली गोल हो सकते हैं, मंथली गोल हो सकते हैं, ईयरली गोल, 6 मंथ, क्वार्टरली गोल हो सकते हैं, किसी भी तरह के गोल हो सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले गोल डिसाइड करना है। गोल के साथ पता क्या होता है, जब मैं गोल डिसाइड करता हूं तो मैं अपने दिमाग लगाता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, तो मेरी विल पावर बढ़ती है, मेरी इंटेंशन बढ़ती है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो मैं मेंटली प्रिपेयर होता हूं, मेंटल प्राइमिंग इसके लिए बोला जाता है। मेंटली आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू अचीव दैट गोल, टूवर्ड्स दैट गोल। तो होता क्या है, इंटेंशन मेरी बढ़ जाती है। ठीक है, एक कॉन्शियस इंटेंशन बढ़ जाती है, उस चीज की तरफ चूज करता हूं। अदरवाइज तो अगर गोल नहीं होगा ना, तो कोई भी इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें पहले सबसे पहले इंटेंशन पुट करनी है, अपना गोल डिसाइड करना है। सबसे पहले फोकस देखो बाद में आएगा, सबसे पहले हमें गोल डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि फोकस कहां करना है वो मैटर करेगा कि हमारा गोल क्या है। फिर टिप 2 क्या होगी, सिंपल है, सिंपल टिप्स हैं, कोई बड़ी कोई बात नहीं है। बस सिंपल सी, मैंने जो गोल डिसाइड कर लिया एक बार, उस गोल को अचीव कराने के लिए जो चीजें हैं उनको अपने पास रखना है, उनको एक्सेप्ट करना है। द कंटेंट दैट हेल्प्स टू अचीव योर गोल, एक्सेप्ट इट, उनको एक्सेप्ट करना है। कंटेंट दैट डजंट हेल्प टू अचीव योर गोल, रिजेक्ट इट, उनको रिजेक्ट करना है। बिल्कुल डिसाइड कर लो 24 आवर्स के रूटीन में कौन से फ्रेंड्स मेरे गोल में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करो, जो नहीं है उनको रिजेक्ट करो, जो नहीं कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं गोल को। वो कौन से यूट्यूब चैनल जो सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट करो, बाकियों को अनसब्सक्राइब करो। वो इंस्टाग्राम पेज, वो फेसबुक पेज, वो मोबाइल ऐप, वो मोबाइल गेम्स जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, बाकियों को रिजेक्ट करो। अपने रूम के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं फालतू की, जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, उनको एलिमिनेट करो, उनको हटाओ। जी, पूरा एलिमिनेशन वाला फंडा चलता है, मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपने भी सुना होगा कि कुछ मिनट कर लो, कुछ मिनट कर लो। कुछ मिनट में नहीं होता भाई, कुछ मिनट जब करते हैं ना पूरा दिन ही चला जाता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, उन चीजों को एलिमिनेट करके पूरा कट ऑफ होना पड़ता है, उनको एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि फोकस तभी आता है। अब बात समझ गए? तो हमें डिस्ट्रैक्शंस को पहले फाइंड आउट करना है, लिस्ट डाउन करना है और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। जो चीजें सपोर्ट वाली चीजें हैं उनको रखनी है, फालतू की चीजों को हटाना है। बात समझ गए? तो बिल गेट्स भी कहते हैं, मेरी सफलता का कारण है कि मैंने बड़ी कम चीजों पर फोकस किया। जितनी कम चीजों पर फोकस करेंगे, फालतू की चीजें हटा देंगे, तो उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और आज हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजों का ओवर स्टिमुलेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है। हमें फाइंड आउट करने हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को, उनको हटाना है। अभी एक मेंटल रेजिड्यू एक टर्म होती है, एक साइकोलॉजिकल टर्म होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है, पता क्या होता है? अब मेरी पढ़ाई करना मेन एक्टिविटी है, मेरा पढ़ाई करना है, ठीक है, और फालतू की एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, ये फालतू की एक्टिविटीज है जो जीवन में हर किसी के आसपास हो रही होती हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, मेंटल रेजिड्यू क्या होता है। अब सपोज करो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई करना मेन एक्टिविटी है। अब सपोज करो कोई शादी का इवेंट आया, कोई फंक्शन आया, अब हमें लगेगा चलो 3 घंटे की शादी है, चलो अटेंड कराते हैं। बट मेंटल रेजिड्यू क्या कहता है कि जब मैं इस शादी को अटेंड करने जा रहा था
तो उससे पहले से ही, अब शादी में 7 बजे एंटर करा, लेकिन मेरा माइंड, मेरी साइकोलॉजी उससे कभी कई मिनट पहले, कई घंटों पहले तैयार हो चुकी थी। मेरा उस दिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कि मुझे कौन से कपड़े पहनने जाने हैं, क्या करके जाने, क्या कैसे जाऊँगा, किसके साथ जाऊँगा, कौन कौन दोस्त आ रहा है, ये सब तैयारी होती है। तो उसमें मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होता है, शादी जब ख़त्म होती है, फिर वापस जब करके अपनी पढ़ाई पर आते हैं, तो उस शादी का, वहाँ का जो बातें हुई हैं, वहाँ की जो एक्टिविटी हुई है, उसका दिमाग में काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें रह जाती हैं। वापस पढ़ाई में उसे वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती, तो मेंटल रेजिड्यू रह जाता है। उस एक्टिविटी का एक मेंटल रेजिड्यू रह गया दिमाग में। अब 10 बजे हमने शादी ख़त्म करी और 10 बजे शादी अटेंड करके वापस आए, लेकिन वहाँ पे जो बातें हो रही थी, वहाँ पे क्या, कौन कौन से दोस्त मिले, वो अगले 24 घंटे 48 घंटे तक हमारे दिमाग में रहेंगी। उसको बोला जाता है मेंटल रेजिड्यू। तो एक बार तो जब हम सब पहले गए तो उसके एडवांस में ही हम प्लानिंग कर रहे थे, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हुआ। फिर जब उस एक्टिविटी से वापस अपने एक्टिविटी पर आए, तो उस एक्टिविटी का असर था हमारे माइंड पर काफ़ी घंटों तक या कई दिनों तक भी चल सकता है। वो डिपेंड करेगा किस तरह की बातें। अगर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो वो तो कई दिन तक भी हमें अफेक्ट करेगा। किसी से बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया। अब बात समझ गए? तो इसलिए हमारी मेन एक्टिविटी है पढ़ाई करना। हमारी ये इधर उधर की जो एक्टिविटी होती हैं, उन एक्टिविटी से अगर मेन एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उनका कुछ मेंटल रेजिड्यू रह जाता है, दिमाग में कुछ अवशेष रह जाता है। अब बात समझ गए आप? ये कंसेप्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको तलवार से काटो। उनको तलवार से काटना बहुत ज़रूरी है, उनको हटाओ। आप बात समझ रहे हैं? सो दैट ये मेंटल रेजिड्यू वाली प्रॉब्लम ना रहे। और इसीलिए ही स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज ए पॉइजन। जो आपको वीक बनाए, जो आपके गोल में अचीव कराने में आपकी मदद ना करे, उसको रिजेक्ट करो एज ए पॉइजन। और आजकल ऑनलाइन मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप जहां हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, हम टाइम देते हैं, आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए इस दुनिया में सेल्फिश हो सकते हो। ठीक है? अपने फायदे, भाई मेरा ही फायदा हो, तुम्हारा ही फायदा हो। सिर्फ तुम्हारा ही फायदा क्यों हो? भाई मुझे भी कुछ सीखने को मिले, मेरे अंदर भी इंप्रूवमेंट आए। तो जो चीज़ से आपको सीखने को मिले उसको लाइक करो, उसको शेयर करो, कमेंट करो, टाइम भी दो। मॉनेटरी वैल्यू पुट कर लो अपनी। मेरा लाइक 20 रुपये का है, मेरा शेयर 50 रुपये का है, मेरा कमेंट 100 रुपये का है, मेरा आधा घंटा जो टाइम है वो 500 रुपये का है। मैं उसी चीज़ के लिए दूंगा ये टाइम जहां मुझे उतने का रिटर्न मिल रहा होगा। मुझे कोई कंसेप्ट पता चल रहा है, पढ़ाई की चीज़ पता चल रही है, तो आप जब ऐसे गेम खेलेंगे ना, प्ले द गेम ऑफ विन विन, कि मेरा ही फायदा उसका ही फायदा, आप इस तरह से जब सोचेंगे, आप फिर पढ़ाई की तरफ फोकस्ड बने रहेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हम पढ़ाई करेंगे, जीवन में हमारा फायदा होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, ये पढ़ना में मन कैसे लगाएं, उस लेक्चर में आप, उस कोर्स में आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको फोकस करने की जो टेक्निक मैंने जो बताई है इसमें, ये आपको समझ में आई होंगी। तो बेसिकली क्या है, हमें सबसे पहले गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करने के बाद जो फालतू की चीज़ें हैं उनको रिजेक्ट करना है। जी पूरा एलिमिनेशन होना चाहिए, उन चीज़ों का एलिमिनेशन करना है। और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, उनको एक्सेप्ट करना है। और मुझे खुद का इवेल्युएट करना है कि जो मैं टाइम अपना लाइक शेयर जो करता हूँ किसी चीज़ को, तो कहीं मेरा फ़ायदा हो रहा है उसमें, नहीं हो रहा है, तो उसमें आपका फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मैं आशा करता हूँ आपको ये फोकस की जो टेक्निक है, 2 टेक्निक बताई हैं, आपको अच्छी लगी होंगी और आपके लिए बहुत आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में। बाकी वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर अटेंड करने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।